बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरुआत अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम रमज़ानुल मुबारक की फजीलत और अहमियत तफसील से बयान करेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। हज़रत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत को साल की शुरुआत से लेकर आखिर तक रमज़ानुल मुबारक की खातिर सजाया जाता है। जब रमज़ान की पहली रात होती है तो अर्श के नीचे से एक हवा चलती है जिसके झोंकों से जन्नत के दरख्तों के पत्ते बजने लगते हैं और उनसे इतनी सुरीली आवाज़ निकलती है कि सुनने वालों ने इससे बेहतर आवाज़ कभी नहीं सुनी होती। तब खूबसूरत आंखों वाली हूरें अपने महलों से निकलकर जन्नत की ऊंची बालकनियों में खड़ी होकर आवाज देती हैं, क्या कोई है जो अल्लाह की बारगाह में हमसे रिश्ता जोड़ने वाला हो ताकि अल्लाह उसे हमारे साथ जोड़ दे। फिर वही हूरें जन्नत के दरोगा से पूछती हैं, यह कैसी रात है? तो वह लब्बैक कहकर जवाब देते हैं, ऐ खूबसूरत और हसीन हूरों, यह रमजानुल मुबारक की पहली रात है। फिर अल्लाह ताला जन्नत के दरोगा से फरमाते हैं, जन्नत के दरवाजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के रोजेदारों के लिए खोल दो। और जहन्नम के दरोगा मालिक से फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए जहन्नम के दरवाजे बंद कर दो। और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया जाता है, जमीन पर जाओ और सारे शैतानों को कैद करके उनके गले में तौक बंदिश डालकर उन्हें दरिया में फेंक दो ताकि मेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के रोजेदारों को फितनों से बचाया जा सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि अल्लाह ताला रमजान की हर रात में 3 बार ऐलान करते हैं, क्या कोई मांगने वाला है जिसे मैं अता करूं? क्या कोई तौबा करने वाला है जिसकी मैं तौबा कबूल करूं? क्या कोई मगफिरत चाहने वाला है जिसे मैं माफ कर दूं? फिर आवाज दी जाती है, कौन है जो इस बेनियाज अल्लाह को कर्ज दे जो खुद किसी का मोहताज नहीं? कौन है जो उस जात को कुछ दे जो पूरा पूरा बदला देने वाली है और जो रत्ती भर भी कमी नहीं करती? और अल्लाह ताला रमजान के रोजा इफ्तार के वक्त हर दिन 10 लाख ऐसे लोगों को जहन्नम से आजाद कर देते हैं जो जहन्नम के हकदार हो चुके थे। जब जुम्मा का दिन आता है तो हर घड़ी में 10 लाख आदमियों को जहन्नम से निजात दी जाती है। जब रमजान का आखिरी दिन आता है तो पहले दिन से लेकर उस दिन तक जितने लोग जहन्नम से आजाद किए गए थे उतनी ही तादाद में सिर्फ उसी दिन अल्लाह ताला लोगों को जहन्नम से आजाद कर देते हैं। जब शब ए कद्र की रात आती है तो अल्लाह ताला हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म देते हैं और वह एक बड़े लश्कर के साथ जमीन पर उतरते हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों से फरमाते हैं, जो मुसलमान इस रात में खड़ा हो, बैठा हो, नमाज पढ़ रहा हो या अल्लाह के जिक्र में मसरूफ हो, उन्हें सलाम करो और उनकी दुआओं पर आमीन कहो। यह सिलसिला सुबह तक जारी रहता है। जब सुबह होती है तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ऐलान करते हैं, ऐ फरिश्तों की जमात, अब वापस चलो। फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछते हैं, अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के मोमिनों की जरूरतों और हाजतों का क्या फैसला किया? तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने उन पर रहमत फरमाई और 4 लोगों के अलावा सबको माफ कर दिया। सहाबा ए किराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वे 4 लोग कौन हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वह शख्स जो शराब का आदी हो, वह शख्स जो अपने माता पिता की नाफरमानी करता हो, वह शख्स जो रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़ने वाला हो, वह शख्स जो दिल में कीना रखता हो, दूसरों से कट कर रहता हो और अपने किसी मुस्लिम भाई से 3 दिन से ज्यादा तक बातचीत बंद रखे। फिर अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछते हैं, उस मजदूर का क्या बदला है जो अपना काम पूरा कर चुका हो? तो फरिश्ते अर्ज करते हैं, ऐ हमारे परवरदिगार, उसका बदला यही है कि उसकी मजदूरी पूरी पूरी दे दी जाए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने उनके रोजों और उनके नेक अमलों के बदले अपनी रजा और मगफिरत अता कर दी। और फिर अल्लाह ताला अपने बंदों से खिताब फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदो, मुझसे मांगो, मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, आज के दिन तुम मुझसे जो भी अपने दीन और दुनिया के लिए मांगोगे मैं तुम्हें अता करूंगा।
हजरत अब्बू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत को 5 चीजें खास तौर पर दी गई हैं जो पहली उम्मतों को नहीं दी गईं। पहली चीज यह है कि रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह के नजदीक मश्क से ज्यादा पसंदीदा है। दूसरी यह कि फरिश्ते उनके लिए इफ्तार तक दुआ करते हैं। तीसरी यह कि इस महीने में सरकश शैतानों को कैद कर दिया जाता है जो रमजान में बुराइयों की तरफ नहीं ले जा सकते। चौथी यह कि जन्नत हर रोज उनके लिए सजाई जाती है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा-ए किराम को खुशखबरी सुनाते हुए फरमाया, रमजान का महीना आ गया जो बहुत ही बाबरकत महीना है। अल्लाह ने इसके रोजे तुम पर फर्ज किए हैं। इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। सरकश शैतानों को कैद कर दिया जाता है और इसमें शब ए कद्र है जो 1000 महीनों से बढ़कर है। हजरत अब्बू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रमजान के रोजे रखे और तरावीह का क़याम किया, उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। हजरत अब्बू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह रिवायत भी बयान करते हैं कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इब्ने आदम जो भी नेक अमल करता है उसे 10 गुना से लेकर 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है, मगर रोजे का बदला मैं खुद अता करता हूँ क्योंकि वह खालिसत मेरे लिए है। रोजा गुनाहों से बचने के लिए एक ढाल है। रोजेदार के लिए 2 खुशियां हैं, एक इफ्तार के वक्त और दूसरी कयामत के दिन अपने रब से मुलाकात के वक्त। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें शाबान के आखिरी दिन वज फरमाया, तुम पर एक ऐसा महीना आ रहा है जो बहुत बड़ा और बहुत ही बाबरकत महीना है। इसमें एक रात शब ए कद्र है जो 1000 महीनों से बढ़कर है। अल्लाह ताला ने इसके रोजे तुम पर फर्ज फरमाए और इसकी रात के कयाम यानी तरावीह को सवाब की चीज बनाया। जो शख्स इस महीने में किसी नेकी के साथ अल्लाह का कुर्ब हासिल करे वह ऐसा है जैसे गैर रमजान में फर्ज अदा किया, और जो शख्स इस महीने में किसी फर्ज को अदा करे वह ऐसा है जैसे गैर रमजान में 70 फर्ज अदा किए। यह महीना सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। यह महीना लोगों के साथ गम ख्वारी करने का महीना है। इस महीने में मोमिन का रिज्क बढ़ा दिया जाता है। जो शख्स किसी रोजेदार का रोजा इफ्तार करवाए उसके लिए गुनाहों की मगफिरत है और आग से निजात का सबब होगा। फिर सहाबा-ए किराम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से तो हर शख्स इतनी वुसअत नहीं रखता कि किसी रोजेदार का रोजा इफ्तार करवाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पेट भरकर खिलाना जरूरी नहीं, अल्लाह पाक यह सवाब उस शख्स को भी अता फरमाते हैं जो एक खजूर के बदले किसी का रोजा इफ्तार करवाए या एक पानी के घूंट से। फिर फरमाया, जो शख्स किसी रोजेदार को पेट भरकर खिलाए तो उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे और अल्लाह ताला उसे मेरे हौज से ऐसा सैराब फरमाएंगे कि वह कभी प्यासा न होगा और फिर उसे जन्नत में दाखिल किया जाएगा। यह ऐसा महीना है जिसका पहला हिस्सा रहमत, दूसरा हिस्सा मगफिरत और आखिरी हिस्सा आग से आजादी है। जो शख्स इस महीने में अपने गुलाम का बोझ हल्का करे यानी गुलाम को आजाद करे, अल्लाह ताला उसे आग से निजात अता फरमाएंगे। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, जो बंदा रमजान का रोजा रखता है, खामोश रहता है, अल्लाह ताला का जिक्र करता है, उसके हलाल को हलाल और हराम को हराम समझता है और कोई बेहयाई का काम नहीं करता, तो रमजान खत्म होने पर उसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। हजरत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर बंदे माह रमजान की बरकत को जान लें तो मेरी उम्मत साल भर इसके रोजे रखने की तमन्ना करने लगेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान अल्लाह का महीना है और उसकी फजीलत बाकी महीनों पर ऐसी है जैसे अल्लाह को तमाम मखलूकात पर फजीलत हासिल है। शाबान मेरा महीना है और उसकी फजीलत बाकी महीनों पर ऐसी है जैसे मेरी फजीलत बाकी अंबिया कराम पर है।
रजब मेरी उम्मत का महीना है और उसकी फजीलत बाकी महीनों पर ऐसी है जैसे मेरी उम्मत को बाकी उम्मतों पर फजीलत हासिल है। जब रमजान का महीना आता तो हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते, इस महीने को खुश आमदीद है जो हमें पाक करने वाला है। पूरा रमजान खैर ही खैर है, दिन का रोजा हो या रात का कयाम, इस महीने में खर्च करना जिहाद में खर्च करने के बराबर है। अल्लाह से दुआ है कि हमें रमजान की फजीलतों और रहमतों को समेटने की तौफीक अता फरमाए और हमारी दुआओं को कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।